संजय जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, सबने बहुत अच्छी अच्छी बात कही। किसको कितने नंबर दूं, सबको 10 में 10 नंबर है। जावेद भाई को भी, संजय जी को भी, फरहत अली खान साहब को भी, और हमारे मित्र रावत साहब को भी। लेकिन मैं न चाहते हुए भी ये बात कहूंगा जरूर, अच्छी बात कहना भी अच्छा है, लेकिन वो सर्वोत्तम नहीं है। किसी मजहब की किताब में गलत बात लिखी ही नहीं। मैंने इतनी किताबें पढ़ी, और भारत जितनी किताबें दुनिया में कहीं है ही नहीं मजहब की, सब में अच्छे अच्छा लिखा है। बुद्ध की करुणा, पैगंबर का संदेश, राम कृष्ण का जीवन दर्शन, गुरु गोविंद सिंह का त्याग, महावीर स्वामी का जीवन दर्शन, उनकी पवित्रता, कहीं कुछ खोट है? नहीं है। फिर ये खोट कहां से आई? और हम केवल इनका गुणगान कर दे, ये वैसा ही है कि चरण पूज लिए, आचरण में के चक्कर में नहीं पड़े। हिंदुस्तान यही कर रहा है सैकड़ों साल से, हजारों न से सैकड़ों से तो कर ही रहा। चरण पूज रहा है, आचरण में नहीं पड़ता। क्या हनुमान जी के पांव छू लिए, चंदन लगा लिया, बोले इतना बहुत कर लिया महाराज, हनुमान जैसा आचरण, बोले ना बाबा बड़ा बवाल है इसमें नहीं पड़ना ना। तुम रक्षक का हो को डरना, ऐसा नहीं बनना। कौन बवाल पड़ेगा? हम अपना बिजनेस देखेंगे। पैगंबर साहब का जो धार्मिक विधान है इस्लाम का, वो कर लिया, 5 टाइम वजू कर ली, बोले बात खत्म हो गई, अब इसके आगे थोड़ा कुछ करना है। नहीं। भारत पर जो लोग सवाल उठाते हैं, खासतौर पर पश्चिमी देश और उनकी कुछ रिपोर्ट्स को लेकर हमारे कुछ इस्लामिक देशों में भी सुबुगाहट अब होने लगती है। मुझे एक बात बताइए, भारत में कोई एक अल्पसंख्यक वर्ग रह रहा है? नहीं ना। मैं सरकारी लिस्ट पढ़ूं तो लंबी हो जाएगी। आपने जैन, बौद्ध और इवन क्रिश्चियंस के साथ कहीं कोई विवाद सुना कभी? बताइए। इसका मतलब, मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल बात कहूंगा संजय बाबू, मैं लंबी बड़ी बड़ी गंभीर बात में यकीन नहीं रखता। गंभीर बात व्यक्ति को महान बनाती है, समाज को नहीं। नहीं, केशव बड़े कवि हैं, रामचंद्रिका लिख गए, लेकिन वो लाइब्रेरी में है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तुलसी जैसा लिखना होगा तब आप जनता में जाएंगे। एक घर में, जावेद बाबू सुनना, एक घर में 4 बहुएं, 3 कह रही सास अच्छी है, एक कह रही सास खराब है। किसकी बात मानूं? किसकी बात मानूं? मेरा आशय समझ गए ना। जैन के साथ कहीं कोई संघर्ष हुआ हो, कभी किसी ने किसी सर तन से जुदा किया हो? पारसी, किसी मित्र ने कहा था, भारत की जो सर्वोत्तम बौद्धिक प्रतिभाएं हैं, उनमें से अधिकांश पारसी हैं। हम उन पर गर्व करते हैं, गर्व करते हैं। भारत के बड़े कारोबारी लोगों में अधिकांश जैन धर्मावलंबी हैं। हम उन पर गर्व करते हैं, हम बौद्धों पर गर्व करते हैं, नव बौद्धों पर गर्व करते हैं। सास के रूप में हमारा तो आचरण स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। इस पर किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। सब छोड़िए, बीर अब्दुल हमीद का नाम लिया, संजय भाई ने लिया, फरहत भाई ने लिया, सब लोगों ने कहा ठीक है। मैं कहता हूं भाई, एपीजे कलाम बोले ना, उनका इसलिए नहीं चलेगा, वो वाजपेयी जी ने उनको राष्ट्रपति बनाया था। अच्छा चलो छोड़ो उनको, है। अब्दुल हमीद बोले ने, वो पाकिस्तान से लड़ गए, अब जो पाकिस्तान से लड़ाएगा उसको तो नहीं मानेंगे, चलो छोड़ो, उनको भी नाम काट देते हैं। एक नया नाम रखता हूं, बड़ा प्यारे इंसान, मैं उनसे 4 बार मिला, और जब मिला तो मोहित हो गया उन पर हर बार। बिस्मिल्लाह खान साहब, उन्हीं के साथ जुड़ जाओ दादा।
कुछ जावेद बाबू आपको शायद पता है वो किस्सा, वो मुझे बिस्मिल्लाह साहब ने खुद सुनाया था। कुछ लोग एनआरआईज वगैरह उनको अमेरिका में बुलाए एक प्रस्तुतिकरण के लिए, गए उस्ताद। तो अब उस्ताद तो अपनी जीवन शैली के, उन्होंने कभी कपड़ा नहीं बदला, जो सा यहाँ वैसे अमेरिका में पहना और बीडीपी और मस्तरे। तो लोगों ने कहा कि उस्ताद वहां बनारस में कहाँ धक्के खा रहे हो रिक्शे पे हैं, यहाँ आ जाओ, यहीं बढ़िया कोठी बंगला सब करा देते, गाड़ी घोड़ा यहीं गाँव बजाओ, आप जय जय हो जाएगी, आपका इतना बड़ा यश है। क्या मालूम है उन्होंने क्या कहा? मेरा हृदय भावुक हो गया जब उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया। बिस्मिल्लाह खां साहब ने कहा कि अम्मा यार आ तो जाऊं, यहां बड़ी सहूलियात हैं अमेरिका में, देखा मैंने, बिजली भी नहीं जाती, सड़क भी अच्छी, अस्पताल भी अच्छा। बोले लेकिन ये बताओ तुम कमबख्तो गंगा कहां से लाओगे, और बिना गंगा जीऊंगा कैसे? बोले मर जाऊंगा। ये जुड़ाव है भारत से, ये जुड़ाव है धरती से, ये आप उनको भारत माता मत कहिए, केवल भारत बोल लीजिए, क्या दिक्कत है? हम माता बोल लेंगे, आप भारत बोल लीजिए, लेकिन मिट्टी तो वही रहेगी। कुछ लोग जो किसी की मां है वो किसी की चाची है, किसी की मौसी है, किसी की बुआ है, जो अच्छा लगे सो बोलिए, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता। लेकिन ये बिस्मिल्लाह खां वाला भाव कहां तो ले आइए। आंख भीग जाती है जब उस्ताद ने मुझे बताया। उनसे जुड़ ले हम, नहीं, उनसे बेहतर कोई आदमी हो सकता? वो भारत के रत्न, रत्न तो बाद में बनाया अटल जी ने, मैं तो कहता हूं तो जन्म से रत्न थे भाई। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बाबा विश्वनाथ का की आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती थी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से। क्या बात है! इस देश को कोई उपदेश देगा आके? ये बोल रहे हैं मौलाना कि जी नूपुर का सर लाओ, क्या तरीका है? और एक बात कही गई कि भाई मुगलों से मत जोड़िए, ठीक, बात अच्छी है, लेकिन थ्योरेटिकल है। फरत साहब, जावेद भाई, आज 2022 की बात कर रहा हूं, जुलाई की, क्या ऐसे बड़े चेहरे नहीं हैं जो ये बोलते हैं कि हमने इस मुल्क पर 900 साल हुकूमत की? जब आप ये बोलते हैं तो आप किससे जोड़ते हैं? माओ से तुंग से जोड़ते हो क्या अपने को? नहीं ना। ये भक्त प्रहलाद से जोड़ते हो? नहीं। हिरण्यकश्यप से भी नहीं। ये क्या है 900 साल हुकूमत की? क्या ये भाषण याद नहीं एक बड़ी चेहरे का कि अंग्रेजों ने हमसे हुकूमत ली थी, उनको कानूनन हमको हुकूमत देके जाना चाहिए था? बताओ रे बाबा, रे बाबा। रंगीले शाह रंगीले, लाल किले से पालम तक शासन था उनका जब अंग्रेज लठिया रहे थे। वो कह रहे कि हिंदुस्तान हमको वापस दो। मुश्किल ये है कुछ लोग ये मान ही नहीं पाए कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया था और हिंदुस्तान की आजादी हिंदुस्तान को वापस दी। उसमें व्यक्ति कहां से आ जाएंगे? और एक बात आई, आजकल एक शब्द है नया आया है, डॉक्टर संजय सिंह जी के वैचारिक परिवार से, तृप्तिकरण, तुष्टीकरण के बाद का एक नया शब्द है। जैसे मोबाइल के नए वर्जन आते हैं ना, वैसे अपडेटेड वर्जन है। मैं उसमें ज़्यादा मैंने अध्ययन नहीं किया, एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। ये बात बहुत अच्छी है और उस प्रसंग को मैं कहूंगा संजय जी को संघ में भी सुनाना चाहिए। बहादुर शाह जफर अपेक्षाकृत कम क्रूर और थोड़ा साहित्यिक मिजाज का बादशाह था। बादशाह था तो कुछ तो क्रूरता रहती है, राजा है तो, लेकिन कम था। बाकी रास रंग और गाना बजाना, कविता कहानी में भी उनकी रुचि थी। तो साहित्य आपको थोड़ा सा कहीं एक कोने में इंसान बना के रखता है। उनके एक जौहरी थे,
वो राज जौहरी थे रावत साहब, उनको एक बार बुलाया गया दरबार में कुछ सामान आमान लेने के लिए, बेगमों के लिए, तो ले लवा लिया। उसके बाद राजा बादशाह की टुकड़ी उनको पालकी में बैठाल के एस्कॉर्ट करके छोड़ने गई पुरानी दिल्ली। लाल किला पुरानी दिल्ली में कोई बहुत दूरी नहीं, वो तो आप देख ही रहे हो। रास्ते में चांदनी चौक के किसी कूचे में उन राज जौहरी के टुकड़ी के साथ नहीं में के पालकी पर एक आग का वो गिरा के टुकड़ा और पालकी के पर्दे में आग लग गई। बवाल मच गया। बीड़ी पी के किसी ने ऐसे फेंक दिया उन पर, मारपीट हुई। इधर से भी भाई टुकड़ी थी, सेना थी, तो मारा पीटा। उस मारपीट में वो एक लड़ाई करने वाला व्यक्ति मारा गया। यहां तक तो कथा सामान्य है। वो पहुंच गए जौहरी अपने घर। ये बना के मैं नहीं लाया, उस समय के एक फ्रांस के शायद यात्री ने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है। जुमा आया, उसके बाद सारे मोमिन जुटे आके लाल किले में, और उन्होंने बादशाह हुजूर से कहा कि अगर हुकूमत करनी है तो उस जौहरी को हमारे सामने पेश करो, उसको हमको सौंप दो। बहादुर शाह जफर उस भीड़ के सामने असहाय हो गया, उस जौहरी को बुलवाया और भीड़ के सामने फेंक दिया गया। इतिहासकार ने लिखा कि 5 मिनट भी नहीं लगे, जौहरी फौत हो गया, मर गया। ये क्या है? ऐसे चलेगा सिस्टर क्या? ये चिंतन करना होगा। इसीलिए मैंने सबसे प्यारे व्यक्ति का नाम लिया। कलाम साहब जी मुझे बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन वो उस्ताद अमजद अली खान, बिस्मिल्लाह खान साहब तो गजब। आपने कभी उनका नाम सुना किसी के मुंह से? जावेद भाई, किसी ओवैसी साहब, तौकीर रजा साहब ने कभी बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम लिया? नहीं ना। कभी उनके लिए कोई ट्वीट किया हो उनकी बरसी पर, उनके जन्मदिन पे? नहीं। उनसे बड़ा कोई चेहरा हुआ है क्या? भारत रत्न। इन लोगों ने तो जाकिर हुसैन के लिए भी नहीं किया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के लिए भी नहीं किया। तब क्या अकबरुद्दीन ओवैसी से जुड़ेगा देश, जो कहते हैं कि पुलिस हटा लो, सेना हटा लो, 15 मिनट में हम हिसाब बराबर कर दें? इसलिए मैं कहने आया हूं, ये चिनगारी वाजपेयी जी ने कभी लिखा था कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है। ये ठीक नहीं रास्ता। इस रास्ते से हटना होगा अगर देश को आगे ले जाना है। अच्छी बातें सब कर लेते हैं, सब कर ही रहे हैं। कई बार ऐसा लगता कि कहीं हम अच्छी बातें भर करके, संजय जी, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला तो नहीं झाड़ रहे, ताकि सनद रहे, इतिहास में दर्ज हो जाए कि संजय सिंह ने अच्छा बोला था और रावत साहब ने उनसे भी अच्छा बोला, और फरत अली तो बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और जावेद भाई ने तो बिल्कुल गंगा बहा दी। क्या समय ये पूछेगा, केवल कंठ से नहीं, आपने पांव से, हाथ से क्या किया देश के लिए? कंठ से नहीं, केवल वाचिक सेवा नहीं हो सकती। अब वो समय आ गया है जब समाज को निकलना होगा। ये कहना भर पर्याप्त तो नहीं है कि मुट्ठी भर लोग हैं, नहीं, मुट्ठी भर लोग सब पर भारी हो जाते हैं अगर बहुसंख्यक लोग निष्क्रिय हो जाएं। ये बात ध्यान रखिएगा।